नमस्कार। आज हम 17वें दिन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस श्रृंखला में राज्य की प्रमुख नदियाँ और उन नदियों का उद्गम स्थल एट अ ग्लांस जानने का प्रयास करेंगे। यमुना नदी, इसका उद्गम स्थान यमुनोत्री उत्तरकाशी। यमुना तंत्र भी है, इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। भागीरथी, गौमुख, ऐच गौमुख में जो गंगा पवित्र इसीलिए गाना भी बना हुआ है, तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गौमुख है और ये नदी 205 किलोमीटर की दूरी तय करती है राज्य में। भिलंगना, खतलिंग ग्लेशियर जो कि टिहरी जनपद में है, तो खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। यदि हम अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा नदी जो कि गंगा तंत्र की एक प्रमुख उपतंत्र है, इस अलकनंदा नदी का उद्गम जो ग्लेशियर है वो सतोपंथ है, तो सतोपंथ से अलकनंदा नदी निकलती है। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से इसका उद्गम माना जाता है। अब आपको पता होगा जब हम प्रयागों की बात करेंगे तो अलकनंदा और जो पिंडर है ये कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम भी है। विष्णु गंगा या धौली गंगा, इसका उद्गम स्थान देववन है और विष्णु गंगा अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में। मंदाकिनी केदारनाथ, कल प्रश्न भी था कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है, तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है और रुद्रप्रयाग में इसका संगम अलकनंदा से हो जाता है। नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है ये अलकनंदा से, तो नंदाकिनी का जो उद्गम है वो नंदा घुंघटी है। फिर आगे गंगा नदी। तो आपको पता है कि देवप्रयाग, पंचप्रयाग में देवप्रयाग जो है वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और तत्पश्चात यह नदी मतलब भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नाम से आगे बढ़ती हैं। टॉन्स नदी, जो कल हमने बताया था कल के वीडियो में कि टॉन्स नदी यमुना तंत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है और रुपिन और सुपिन नदियाँ की हमने बात की थी। रुपिन ये हिमाचल, सुपिन उत्तराखंड, तो इन दोनों से मिलकर या इन दोनों ग्लेशियर हम इसका उद्गम स्थान में मान सकते हैं। टॉन्स नदी तो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है टॉन्स नदी। दूधातोली रेंज, इसके बारे में पढ़ेंगे। चमोली, अनमोड़ा और पौड़ी जनपद की सीमाओं पे है ये। तो इससे पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ये नयार तंत्र भी है जो कि गंगा नदी में मिलता है। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और पश्चिमी रामगंगा, ये तीनों ही नदियों का जो उद्गम स्थल है और दूधातोली रेंज है। दूधातोली। गौला नदी का जिक्र कल आया था कि हल्द्वानी शहर इसके किनारे पे बसा हुआ है। तो गौला नदी का उद्गम स्थान पहाड़ पानी है। काली नदी जो कि राज्य की सबसे लंबी नदी है, लिपुलेख जैक्सस श्रेणी से निकलती है। लिपुलेख ग्लेशियर से काली नदी का उद्गम है और कल ही हमने बताया था कि ये टनकपुर के बाद ब्रह्मदेव मंडी के बाद शारदा नाम से जानी जाती है, तत्पश्चात नेपाल में प्रवेश करती है। तो काली नदी तंत्र है और यह 252 किलोमीटर है, सबसे लंबी नदी है। सरयू नदी, ये भी काली नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम सरमूल, और ये सरमूल बागेश्वर जिले में है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। पूर्वी रामगंगा पॉन्टिंग, ये भी पिथौरागढ़ का पॉन्टिंग से निकलती है, पॉन्टिंग ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा, और ये बाद में सरयू नदी में मिल जाती है रामेश्वरम पिथौरागढ़ में। गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है और गौरी गंगा काली नदी में मिल जाती है, मतलब गौरी
गंगा किसकी सहायक नदी हो गई? काली गंगा की। और ये काली गंगा से जौलजीबी में मिलती है। जौलजीबी में गौरी गंगा और काली नदी का संगम स्थल है। तो ये प्रमुख जानकारी रही प्रमुख नदियों से संबंधित कि उनका उद्गम स्थल कहाँ है। आज की ही इस कड़ी में, मुख्य कड़ी में, जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न रहेगा, उस जलप्रपात का नाम बताइए जिसका जल गंधक मतलब सल्फर युक्त है और यदि इस जल से स्नान किया जाए तो चर्म रोग में लाभदायक है। तो आप सोचेंगे और आपको पता होगा सहस्त्रधारा, ये देहरादून जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न पहले 1 मिनट या 2-4 सेकंड का वक्त रहेगा जिसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं और फिर कंफर्म भी कर सकते हैं। मसूरी के निकट कौन सा जलप्रपात है? यदि हम मसूरी के निकट देखें तो 3 जलप्रपात हैं। एक कैंपटी फॉल है, एक भट्टा फॉल है, हार्डी जलप्रपात है। क्वेश्चन आता है भट्टा फॉल किस जिले में है या हार्डी जलप्रपात किस जिले में? तो दोनों ही देहरादून जिले में है, जबकि कैंपटी फॉल टिहरी जिले में पड़ता है। सबसे मनमोहक और सबसे बड़ा जलप्रपात भी है, वाटर फाउंटेन। टाइगर जलप्रपात, टाइगर जलप्रपात देहरादून के चक्रोता के निकट है। पर यदि हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो सबसे मनोहर और सबसे बड़ा जलप्रपात कैंपटी फॉल, आपने सुना होगा कैंपटी फॉल मसूरी के निकट है। बहुत ही सुंदर जलप्रपात है बिर्थी जलप्रपात। तो यह जलप्रपात किस जिले में है? तो बिर्थी जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में है और मुनस्यारी जो कि बहुत ही रमणीक स्थल है वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिर्थी जलप्रपात, जिला पिथौरागढ़। नेक्स्ट है कि कार्बेट वाटर फाउंटेन या कार्बेट जलप्रपात किस जिले में है? तो कार्बेट जलप्रपात नैनीताल जिले में है और निकटस्थ रामनगर मान सकते हैं हम, क्योंकि रामनगर लैंडमार्क हो गया, भले वहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास ये जलप्रपात है। तो जिला नैनीताल। पौड़ी जनपद के नीलकंठ के रास्ते में कौन सा जलप्रपात है? नीलकंठ महादेव का नाम आपने सुना होगा। तो शिव शंकर का यहाँ पर मंदिर है। तो ये कह रहा है कि जो पौड़ी जनपद का नीलकंठ यमुकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है, तो वहाँ पर गरुड़ चट्टी नाम का जलप्रपात है। खराड़ी जलप्रपात ये उत्तरकाशी जनपद में है। और प्रश्न की फॉर्म में हो सकता है हार्डी जलप्रपात किस जिले में? तो उत्तर है देहरादून। आशा है कि आप नदियाँ, जलप्रपात, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और भी अन्य जानकारी हासिल कर रहे हैं और अपने ज्ञान को हर दिन बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस तरह आप प्रयास करते रहें और लगे रहें। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, you will get more and more information. Your treasure will filled with the information. Thank you.